अरे तो इसके माँ बाप है ना, तो उनसे कहो कि ले जाए इसे, मेरे सर पे क्यों बिठा के रखा है? एक बात बताइए, जब एक गिलास दूध है तो दोनों बच्चे आधा आधा ग्लास पी सकते हैं ना? ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तो पिए पूरा का पूरा ग्लास और दूसरे को आप दे चूने वाला पानी। ओ रेवती, तुम्हारे तरह ना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरे फंडे ना बहुत क्लियर है। अगर ज्यादा खाना खाना है, कुछ अलग एक्स्ट्रा खाना खाना है ना, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? क्या ये? हाँ, ये राजू खुद अपने पैसों से लेकर आए और सिर्फ इतना ही दूध नहीं है, और भी है। सिर्फ निया के लिए नहीं, सियान के लिए भी है। देखते हैं रोज रोज दूध लाने के लिए ना पैसे कहाँ से आते हैं। राजू, माता रानी तुझे हमेशा ऐसा ही निस्वार्थ रखे। थैंक यू राजू मामा। आप बहुत किस्मत वाली हैं चंपा भाभी, जो आपको राजू भैया जैसे पति मिले। विहान, वहां कहाँ जा रहे हो? सोना नहीं है? चलो अपने कमरे में चलो। मेरा कमरा उधर ही है मम्मी, कल भी मैं वही सोया था, राधिका बुआ के रूम में। वो सिर्फ कल के लिए था, आज नहीं। आज वापस अपने कमरे में चलो। नहीं मम्मी, पापा ने कहा है कि ये घर उनकी कमाई से चलता है, तो जो वो बोलेंगे वही सबको करना होगा। मम्मी की बात नहीं मानोगे? आप पैसे थोड़ी ना कमाती हो, और पापा ने कहा है कि अगर आज मैं उस कमरे में नहीं सोया तो दादू वो कमरा किसी और को दे देंगे। ये विहान नहीं बोल रहा, विवेक जी की सोच बोल रही है उसके अंदर। बच्चे को ये सब सिखाते हुए आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया विवेक जी कि आप उसके अंदर कितना जहर भर रहे हैं। गुड नाइट मम्मी। नहीं विहान, रुको। देखो अपने कमरे में जाओ, जहाँ रोज सोते हो वहीं जाकर सोओगे तुम। अरे नहीं मम्मी, मैंने बोला ना, मम्मी की बात मानो। चलो जाओ अपने कमरे में। ये मुझे दो, मुझे दो, जाओ। इससे पहले कि विवेक जी की बातें विहान के दिल में घर कर जाएं और मेरा बेटा भी उनके जैसा बन जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे रेवती, थाली क्यों बजा रही है? क्या हुआ, क्या हुआ? बताती हूँ दादी। क्या हुआ रेवती? बताती हूँ, 2 मिनट। आप आइए, बैठिए ना माँ जी, पाऊ जी बैठिए। विहान इधर आओ। क्या हुआ मम्मी? इधर आओ। क्या हुआ मम्मी? बताओ ये क्या है? डंडी। मुझे मारने तो नहीं वाली हो ना आप इससे? पापा नहीं, हालांकि काम तुमने मार खाने वाला ही किया है, लेकिन ना तो शब्द तुम्हारे थे और ना ही अर्थ, इसलिए तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम बैठो, तुम्हें मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी। बैठो। तो सुनो, एक बार की बात है, दूर एक गांव में एक बहुत मेहनती लकड़हारा था जिसके 6 बच्चे थे। जब लकड़हारा मरने वाला था तो उसने अपने सारे के सारे बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला कि बच्चों, आज मैं तुम सबको एक अनमोल सीख देना चाहता हूं जो जीवन में सबको आगे काम आएगी। उसने अपने सारे बच्चों को ऐसी एक बड़ी सी लकड़ी हाथ में थमा दी और सबको बोला कि इस लकड़ी को तोड़ कर दिखाओ। सबने एक एक करके लकड़ी ऐसे तोड़ दी। उसके बाद लकड़हारे ने सबके हाथ में एक एक लकड़ियों का गट्ठर थमाया और बोला कि ये गट्ठर तोड़ के दिखाओ। सबने कोशिश की, बहुत जोर लगाया, करो, नहीं टूट रहा ना? किसी से नहीं टूटा, किसी एक बच्चे से भी नहीं टूटा। सोचो क्यों? क्यों?
अच्छा एक बात बताओ, अब क्या कोई इंसान अकेले रह सकता है? अपने सारे काम बिना किसी की मदद के कर सकता है? सारे मतलब सारे काम बिना किसी की मदद के? नहीं, किसी की हेल्प तो लेनी पड़ती है। तुम्हारी हेल्प कौन कौन करता है? सब लोग। सुबह पापा उठाते हैं, आप नाश्ता बनाते हो, दादू नहलाते हैं और दादी कंघी करती हैं, और चाची स्कूल बैग में टिफिन रखती है, और चाचा शूलेस बांधते हैं और स्कूल वैन तक छोड़ कर आते हैं, और दादी प्रसाद देती है। और जब भूमिका बुआ और राधिका बुआ थी तब वो स्टोरीज सुनाती थी और चॉकलेट्स भी देती थी। और बदले में तुम क्या करते हो उनके लिए? कुछ नहीं। पर कभी किसी ने ये बोला कि विहान को आज खाना नहीं देंगे या विहान आज घर के बाहर सोएगा? नहीं, क्योंकि हाउस तो हम सबका है ना। अच्छा बताओ, दादी सबके लिए खाना बनाती हैं। अगर दादी बोले कि आज मैं खाना किसी को नहीं दूंगी, मैं ही खाऊंगी, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये तो रॉन्ग है ना। खाना तो सबके साथ शेयर करना चाहिए। सिर्फ खाना नहीं, हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए, ताकि जिसको जितनी जरूरत हो उसको उतना मिल सके। एक बात बताओ, आप तो अभी बच्चे हो, छोटे हो, आपको अकेले अलग कमरे की क्या जरूरत है? क्या ये सही है? आप अकेले इतने बड़े कमरे में रहोगे और राजू चाचा और चंपा चाची छोटे से कमरे में रहे। वो लोग जो आपके लिए इतना करते हैं, आप उनके लिए सोचो भी नहीं। क्या ये सही है? नहीं। सॉरी चाचा, सॉरी चाची, मुझे वो कमरा नहीं चाहिए। वो कमरा आप दोनों ले लो। और वैसे भी उस इतने बड़े कमरे में मुझे अकेले सोने में अच्छा भी नहीं लगता। विहान, यहाँ आओ बेटा। कितना समझदार बच्चा है मेरा, है ना रेवती? इतनी जल्दी माँ की बात समझ गया। अरे रेवती, बेटा इसको ये भी बता दे कि गट्ठर टूटा क्यों नहीं। मैं बताता हूँ दादी। हाँ। मम्मी दो। दादी, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हैं और सिंगल सिंगल लकड़ियों को तोड़ना तो इजी होता है, लेकिन एक साथ इन सारी लकड़ियों को तोड़ना हार्ड, इसीलिए। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। बेटा इसीलिए समझाया जाता है कि सबको परिवार में एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए बेटा। इसी से परिवार में सुख, शांति और खुशियां आती हैं बेटा, जो अकेले रहने से कभी नहीं आती। आई समझ? विहान, स्ट्रेंथ इन यूनिटी पढ़ा था ना? हाँ। अपने बाप को भी समझा दे।